हेलो गाइस, हम लोग बात करेंगे आज की वीडियो में कि हम लोग कैसे संविधान के 22 भाग को याद करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले अपने ऊपर हम लोग इसका उदाहरण लेके सोचते हैं कि जैसे राज्य, जैसे हम लोगों का राज्य हुआ तो संविधान के राज्य हुआ, राज्य आता है सबसे पहले। राज्य में अगर हम लोग बात करेंगे कि राज्य के बाद जब राज्य बन गया तो राज्य में क्या चाहिए हम लोगों को, राज्य में चाहिए नागरिक। राज्य में क्या चाहिए, नागरिक चाहिए। तो दूसरे भाग में नागरिकता, दूसरे भाग में नागरिकता। अब नागरिक आ गए तो नागरिक पूछते हैं कि भैया हम यहाँ पे रह के क्या करेंगे, हमें कुछ तो चाहिए ना जीने के लिए। तो कुछ हम लोगों को कुछ अधिकार भी चाहिए। तो मतलब यहाँ पे अगर नागरिक आ गए तो नागरिकों को कुछ अधिकार मांग रहे हैं कि हमें ये अधिकार चाहिए, हमें वो अधिकार चाहिए। जैसे हम लोग अपने घर में मांगते हैं कि हमें कुछ अधिकार दिया जाए, हम लोगों का क्या अधिकार है, उसी तरीके से जब नागरिक आ गए तो अपना अधिकार मांगने लगे। तो अधिकार भाग 3 में अधिकार हो गया। तो अधिकार हो गया। उसके बाद जैसे हम लोग अपने मम्मी पापा से पूछते हैं कि अच्छा अब आप हमारे लिए क्या किए हैं, आप हमारे लिए क्या करेंगे। तो उसी तरीके से भाग 4 में हम लोगों का आ गया डीपीएसपी कि हम लोग राज्य से पूछते हैं कि आप राज्य से पूछते हैं कि या सरकार से कि आप हमारे लिए क्या करेंगे। सरकार बताते हैं हम आपके लिए डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी, यानी राज्य के नीति निर्देशक तत्व हम आपको देंगे। तो उसी तरीके से अब पापा मम्मी भी हम लोगों से पूछेंगे कि अब तुम लोग हमें क्या दोगे, अब हम तो तुम लोगों को इतना सब कुछ दे दिए, तुम लोग हमें क्या दोगे। तो हम लोग तो पापा मम्मी बोलते हैं कि हम तुम लोगों को कर्तव्य, मतलब हम लोग बोलते हैं पापा मम्मी से कि हम आपको कर्तव्य देंगे। तो कर्तव्य जो कि भाग 4A में है, जो कि 42वें संविधान संशोधन द्वारा जोड़ा गया था। ये हमारे मूलभूत संविधान में नहीं था। तो क्या राज्य, सबसे पहले राज्य और यूनियन एंड इट्स टेरिटरी बन गया। उसके बाद दूसरे भाग में नागरिकता आ गया। दूसरे भाग में नागरिकता, अब नागरिकों का अधिकार आ गया। नागरिकों ने सरकार से पूछा कि आप हमें क्या देंगे। तो सरकार ने बोला कि हम डीपीएसपी देंगे। डीपीएसपी आ गया। उसके बाद फिर अब सरकार ने हमसे पूछा कि अब तुम लोग हमें क्या दोगे। तो हम लोगों ने बोला कर्तव्य देंगे। तो भाग 4A में संविधान संशोधन 42वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या आ गया, कर्तव्य। तो भाग 1 से 4 तक की सारी बातें क्लियर होंगी, आई होप। अब हम लोग भाग 4 में बात करते हैं। हमारे घर में सबसे बड़े कौन है। जैसे हमारे घर में सबसे बड़े हमारे दादाजी हो गए। तो दादाजी के बारे में, दादाजी हमारे समझ लीजिए यूनियन हो गए, यानी संघ के बारे में। भाग 5 में संघ के बारे में सबसे बड़े हम लोगों के घर में हमारे दादाजी यूनियन हो गए, तो संघ के बारे में। और उसके बाद भाग 6 में अब दादाजी से छोटे कौन हो गए, दादाजी से छोटे हो गए पापा के बारे में संघ, यानी स्टेट, राज्य के बारे में। भाग 6 में राज्य के बारे में, भाग 6 में राज्य के बारे में। उसके बाद फिर राज्य के बाद क्या आ गया, राज्य के बाद यूटी आ गया, यूनियन टेरिटरी। अपने आप को यूनियन टेरिटरी से ज़्यादा मत समझिए, पूरे राष्ट्रपति की पावर आपके ऊपर होती है। उसी तरीके से यूनियन टेरिटरी है, मतलब पूरा जो दादाजी का पावर जो होता है वह यूटी पे होता है। इसी तरीके से हम लोग समझेंगे कि सबसे बड़ा राज्य, सबसे बड़ा क्या, यूनियन हो गया, संघ। उसके बाद फिर क्या, राज्य हो गया, राज्य। फिर राज्य के बाद यूटी आ गया। अब यूटी के बाद हमारे बच्चे होंगे तो हम उसको बोलेंगे लोकल बॉडीज़ यानी ग्राम पंचायत। यानी सबसे ऊपर कौन सा है, यूनियन। उसके बाद फिर क्या, स्टेट, फिर यूटी, फिर उसके बाद लोकल बॉडी। भाग 7 समझ लीजिए आपके लिए सजा थी, जो आपकी सजा खत्म हो गई है। भाग 7 सजा थी, जो कि जिसमें पार्ट बी के बारे में, पार्ट बी टाइप के स्टेट जो थे उनके बारे में भाग 7 में वर्णन था, जो कि खत्म कर दिया गया कि इसे 7वें संविधान संशोधन द्वारा 1956 ईस्वी में इसे समाप्त कर दिया गया है। उसके बाद फिर अब लोकल बॉडीज़ तक की बात हो गई। उसके बाद फिर लोकल बॉडीज़ से भी नीचे SC/ST के जो स्पेशल एरिया हैं उनके बारे में, शेड्यूल कास्ट के जो या शेड्यूल ट्राइब के जो एरिया हैं स्पेशल, उनके बारे में SC/ST। यानी यूनियन के बाद स्टेट, इसके स्टेट के बाद भाग 7 आपकी सज़ा समाप्त हो गई है, तो आप यूटी बन गए हैं। यूटी के बाद लोकल बॉडीज़ यानी ग्राम पंचायत के बारे में। इसमें भी जो नाव है लोकल बॉडीज़ जो है उसमें पार्ट, मतलब हम लोग बात करेंगे ए, जिसमें बात म्यूनसिपालिटीज़ है, और उसके बाद बी हम लोग बात करेंगे, तो उसे हम आगे देखते हैं। फिर उसके बाद लोकल बॉडीज़ हो गए। लोकल बॉडीज़ के बाद SC/ST एरिया हो गया। लोकल बॉडीज़ के बाद SC/ST एरिया, यूनियन, स्टेट, यूटी, लोकल बॉडीज़। यानी हम लोगों का सबसे बड़े दादाजी के बाद पापा के बाद हम लोगों के बाद हमारे बच्चे। भाग 7 हमारी सजा थी, ख़त्म हो गई है। उसके बाद SC/ST एरिया। तो इतना, आई होप कि भाग 10 तक सभी को क्लियर हुआ होगा। अब आगे देखते हैं भाग 11 के बारे में। भाग 11 जो है वो हमारे मम्मी पापा से रिलेटेड, समझ लीजिए ये हो गई आपकी मम्मी
और ये हो गई पापा। मम्मी हो गई। अभी मम्मी पापा के बीच में कौन ज़्यादा पावर रखता है? वैसे तो मम्मी रखती हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पे पापा को ज़्यादा पावर देते हैं, क्योंकि मतलब घर में श्रेष्ठ नागरिक जैसे देश में राष्ट्रपति होते हैं उसी तरीके से ये हैं। तो पापा पापा केंद्र हो गए और मम्मी राज्य हो गई। अब इन दोनों की शादी हुई तो इन दोनों का संबंध हो गया, केंद्र राज्य संबंध। भाग 11 में केंद्र राज्य संबंध, यानी मम्मी पापा का संबंध, केंद्र राज्य संबंध भाग 11 में। अब इन दोनों का संबंध हुआ तो ये लोग मतलब अच्छा खासा कमाते थे। अब दोनों लोग कमा रहे थे तो पैसा आया। तो पैसे के बारे में, दोनों लोग कमा रहे थे तो अच्छा खासा पैसा आया। तो भाग 12 में हम लोगों के पैसे के बारे में, यानी वित्त के बारे में वर्णन है भाग 12 में। अब हम लोग बात करते हैं, अब इन लोगों के पास पैसा आया तो ज़्यादा पैसा था, तो मम्मी पापा ने सोचा कि अब कुछ सोचते हैं, व्यापार कर ले। तो मम्मी पापा ने व्यापार करने के बारे में सोचा। तो भाग 13 में मम्मी पापा का व्यापार, यानी व्यापार के बारे में। भाग 11 केंद्र राज्य संबंध, भाग 12 वित्त, भाग 13 व्यापार। अब व्यापार से इन लोगों को ज़्यादा लाभ हो नहीं रहा था। इन्होंने देखा कि भाई ऊपर जो मतलब हम लोग जहाँ जाते हैं वहाँ डीएम एसडीएम से हम लोगों को पंगा लेना पड़ता है। तो उन्होंने बोला कि भैया, मम्मी ने बोला, पापा ने बोला कि अब छोड़ो, हटाओ, व्यापार सब छोड़ते हैं, अब हम लोग करेंगे यूपीएससी और एसपीसीएस, यानी स्टेट पीसीएस और यूपीएससी के बारे में भाग 14 में वर्णन है। भाग 14 में अब भाग 14 के बाद 14A है एक, जिसमें ट्रिब्यूनल के बारे में वर्णन है। अब हम लोग सोचते हैं कि मम्मी पापा बोले यार यूपीएससी तो थोड़ा अपने बस की बात लगती नहीं है, तो अब क्या किया जाए। तो मम्मी ने बोला चलो यार चलते हैं कि अब हम लोग क्या करेंगे, अब हम लोग इलेक्शन लड़ेंगे और बनेंगे क्या, राष्ट्रपति। इलेक्शन लड़ेंगे और बनेंगे क्या, राष्ट्रपति बनेंगे। भाग 15 में इलेक्शन के बारे में वर्णन। यूपीएससी की ये नहीं कर पाए तो इलेक्शन लड़ने चले गए। अब इलेक्शन लड़ रहे हैं। इलेक्शन लड़ने के बाद इन्होंने बहुत बड़े अच्छे खासे वादे कर दिए, भाई इलेक्शन में हम जीतेंगे तो ये देंगे आपको, ये देंगे। अब स्पेशल प्रोविज़न, यानी भाग 16 में हम लोगों का क्या है, स्पेशल प्रोविज़न। इनके बड़े मम्मी पापा के बड़े वादे, वैसे घर में भी होते हैं, तो इनके बड़े वादे। उसके बाद फिर इन्होंने सोचा कि यार मतलब वादा तो कर दिए, अब वादा पूरा हुआ कि नहीं हुआ तो वो आगे की बात है। तो उन्होंने सोचा कि यार अब तो थोड़ा सा इन लोगों का क्या था कि इन लोगों की भाषा थोड़ी अच्छी नहीं थी। तो इन्होंने सोचा, मैंने देखा था जब हम यूपीएससी की तैयारी कर रहे थे तो भाषा में बड़ी प्रॉब्लम आ रही थी। तो इन्होंने सोचा कि अब हम भाषा पे क्या करेंगे, सुधार करेंगे। तो इन्होंने क्या कर दिया, भाषा पे सुधार करने का आंदोलन कर दिया। अब हम लोग जो भाषा है हम लोगों की राजभाषा, उस पर हिंदी को हम लोग राष्ट्रभाषा बनाएंगे, ऐसा कुछ सोच के इन्होंने भाषा पे क्या कर दिया, आंदोलन कर दिया। तो राष्ट्रपति तो बने नहीं। अब राष्ट्रपति ने लगा दिया राष्ट्रपति ने लगा दिया इमरजेंसी। भाग 17 में ऑफिशियल लैंग्वेज, भाग 18 में राष्ट्रपति आए, इमरजेंसी लगा दिए। अब इमरजेंसी लगा दिए तो इनका ग्रुप जो है वो बिखर गया। तो अब बोलते हैं चलो ठीक है कोई बात नहीं, जो मिसलिनियस मतलब जो बचा खुचा टॉपिक है उस पर हम लोग बात कर लेते हैं। तो भाग 19 में क्या हो गया, मिसलिनियस। भाग 19 में मिसलिनियस। एक बार फिर से देखते हैं कि मम्मी पापा आए, इनका शादी हुआ है, केंद्र राज्य संबंध। इन दोनों पैसा अच्छा खासा कमा रहे थे तो इनके पास अच्छा खासा पैसा हुआ। तो भाग 12 में वित्त, दोनों मतलब जब पैसा अच्छा खासा हुआ तो इन्होंने सोचा व्यापार कर लेते हैं। भाग 13 में व्यापार। अब व्यापार इनके बस की बात नहीं थी तो उन्होंने सोचा चलो यूपीएससी करते हैं या स्टेट पीसीएस करते हैं। तो यूपीएससी या स्टेट पीसीएस के बारे में भाग 14 में। तो अब भाग 14A में ट्रिब्यूनल के बारे में वर्णन है। भाग 15 में इन्होंने कहा भैया यूपीएससी का सिलेबस तो बड़ा लेंदी है, अब हम लोग चलते हैं कि क्या करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। अब क्या करेंगे, इलेक्शन लड़ेंगे। तो भाग 15 में इलेक्शन। तो अब इलेक्शन जीते कि नहीं जीते ये बात की बात थी। उसके बाद इन्होंने बहुत बड़े वादे कर दिए इलेक्शन के दौरान बड़े वादे कर दिए। तो भाग 16 में स्पेशल प्रोविज़न, विशेष उपबंध ऑफ सर्टेन क्लास, विभिन्न क्लासों से बढ़िया वादे किए। उसके बाद फिर भाग 17 में आ गए। भाग 17 में मम्मी पापा बोले भैया इन सब के दौरान तो हमारा क्या था कि हमने लैंग्वेज पे मतलब लैंग्वेज हमारा बड़ा वीक है, हिंदी भाषी क्षेत्र से हम लोग बिलोंग करते हैं और कुछ कर नहीं पा रहे हैं। तो चलो अब भाषा के लिए हम लोग आंदोलन करेंगे। तो फिर क्या, भाग 17 में भाषा के बारे में इन्होंने आंदोलन कर दिया। हिंदी को हम लोग राज्य भाषा बनाएंगे, राष्ट्रभाषा बनाएंगे। तो ऐसा सोच के इन्होंने आंदोलन कर दिया। भाषा, भाग 17 भाषा ऐसे भी याद कर सकते हैं आप लोग। भाग 18
सरकार आई, इन्होंने इनका आंदोलन देख के लगा दिया क्या इमरजेंसी, भाग 18 में इमरजेंसी लगा दिया। अब बोले भैया जो मिसलीनियस टॉपिक बचा है उस पर हम लोग कुछ खेल लेते हैं। तो मिसलीनियस टॉपिक क्या, भाग 19 में मिसलीनियस टॉपिक। अब भाग 20 में ये लोग सोचते हैं कि भैया ये तो बड़ी प्रॉब्लम है, बहुत लाठी घूंसे चल रहे हैं, हम लोग अपने विचार में क्या कर देंगे अब संशोधन, हम लोग अपने विचार में क्या कर देंगे संशोधन, हम लोग अपने विचार में क्या कर देंगे संशोधन। भाग 20 में अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। तो मतलब लाठी घूंसे पड़े, इमरजेंसी लगने के बाद, मिसलेनियस टॉपिक संभालने के बाद जब लात घूंसे पड़े तो उन्होंने सोचा भैया अब हम लोग क्या कर देंगे अमेंडमेंट। मम्मी पापा के बारे में मत सोचिए, लात घूंसे पड़े, एक ट्रिक है, याद कीजिए। उसके बाद भाग 21 में इन्होंने अपना मतलब अमेंडमेंट करने का सब कुछ सोच के अब क्या कर लिया, ट्रांजिशन कर लिया। अभी इन्होंने बोला कि चलो भैया अस्थाई परिवर्तन हम लोग करते हैं, अस्थाई स्थानांतरण या अस्थाई स्थानांतरण कर लेते हैं भाग 21 में। और भाग 20 में कहते हैं अब सब कुछ समाप्त हो गया, चलते हैं हिमालय पर, अब करते हैं पूजा पाठ। तो इतना भाग 22 तक आई होप आप लोगों को समझ में आया होगा। अब हम लोग थोड़ा सा ये नोट देख लेते हैं कि भाग जो 4A है, भाग जो 4A है वो यहाँ देखते हैं। 4A जो है वो 42वें संविधान संशोधन द्वारा हम लोगों का जो ड्यूटी है, फंडामेंटल ड्यूटी जो यूएसएसआर से लिया गया है, उसे जोड़ा गया है 1976 के द्वारा। अब इसी तरीके से भाग जो हम लोगों का 7 है वो 7वें कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट के द्वारा 1956 ईस्वी में हटा दिया गया। इसमें पार्ट बी टाइप के स्टेट के बारे में वर्णन था। उसी तरीके से हम लोग बात करेंगे कि भाग जो 9A है उस 74वें संविधान संशोधन द्वारा इसे जोड़ा गया था। इसमें म्युनिसिपल बी जो है उसमें कोऑपरेटिव सोसाइटी के बारे में वर्णन है जो 97वें संविधान संशोधन के द्वारा जोड़ा गया था। आई होप आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो।